हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक हमने 11th क्लास की बुक पूरी कंप्लीट कर ली है, तो पहले प्लीज़ जाके वो लेक्चर्स देख लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Biology, in essence, is the story of life on Earth. Will individual organisms die without fall? Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic existence. मतलब बायोलॉजी बेसिकली लाइफ की कहानी है। बच्चों, कैसे लाइफ शुरू हुई, कैसे चल रही है, कैसे आगे भी कंटिन्यू होती है। मतलब हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की एक एक्सपायर डेट होती है, यानी एक दिन डेट फिक्स है सबकी, लेकिन स्पीशीज़ पूरी की पूरी ख़त्म नहीं होती। वो लाखों साल तक सर्वाइव करती है जब तक कोई बड़ा खतरा ना हो, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, वोल्केनो, एस्ट्रोनॉइड, या मैन मेड डिजास्टर हो गया, जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इस वजह से। आई बात आपको समझ में? आगे है, reproductions become a vital process without which species cannot survive for long. Each individual leave its progeny by asexual or sexual means. मतलब अब इस स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो अगली जनरेशन ही नहीं आएगी और धीरे धीरे स्पीसीज की एग्जिस्टेंस हो जाएगी और धीरे धीरे स्पीसीज एग्जिस्टेंस हो जाएगी। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने बाद बच्चों को छोड़ जाता है। ये बच्चे दो तरीके से बनते हैं, एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंगल पेरेंट क्लोन लाइक ऑफस्प्रिंग, जैसे अमीबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स होते हैं, वेरिएशन वाले ऑफस्प्रिंग, जैसे हम ह्यूमन बींग्स। आई बात आपको समझ में? Sexual mode of reproduction enable creation of new variant so that survival advantage is enhanced. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा फायदा है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसे कॉपी पेस्ट नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये थोड़े ही स्पीसीज को चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। वेरिएशन आना भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। आई बात आपको समझ में? दिस यूनिट एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमंस एज इजी टू रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स। मतलब इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पढ़ेंगे, प्लांट में फ्लावरिंग कैसी होती है, क्योंकि ये इजी कॉमन एग्जाम्पल है। प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमंस में ऑब्वियसली हम ह्यूमंस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हमारे अंदर क्या है, और रिलेटेबल भी बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए हमें बहुत इंटरेस्ट आता है इसे पढ़ने में। अ रिलेटेड perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction. मतलब बच्चों, और साथ ही साथ हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ेंगे, यानी डिसीज़ कैसे होती है, पॉपुलेशन में कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, और कैसे हम हमारी हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं। इससे हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई बात आपको समझ में? अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।